सो गुड इवनिंग एवरीवन वंस अगेन, थैंक यू आज ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ जैसे मैंने बताया स्नेहल है, जो ये पूरा वेबिनार लेगी। एंड वी विल आल्सो ट्राई टू सपोर्ट विद ऑल द क्वेश्चंस। आपके पास जो भी क्वेश्चंस है आप Q&A में प्लीज उसे डाल दीजिए। हम सारे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे ड्यूरिंग द वेबिनार एंड एट द एंड ऑफ द वेबिनार एज वेल। सेकेंडली, ये जो सेशन है इसका टॉपिक के जो टैली में आपको कैसी सेटिंग्स करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन हमें आते हैं कि लेजर ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, सेल्स पर्सन कैसे क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम्स में हम स्टॉक ग्रुप कैटेगरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो छोटे छोटे सेटिंग्स से कैसे कर सकते हैं ताकि बिजनेस एनालिस्ट मोबाइल ऐप में जो रिपोर्ट हमें मिल रहे हैं वो हम अच्छे से यूटिलाइज कर सके। सो ये जो सेशन है वो उसी के लिए है। कल का जो सेशन है, कल एक 4:30 बजे और एक सेशन है जिसमें अगर आपकी सेल्स टीम है जो ये बिजनेस एप्लीकेशन यूज कर रही है, कि आपको लगता है कि मुझे उनको भी एक्सेस देना है, तो उनको हम एक स्पेशल ट्रेनिंग कल दे रहे हैं कि बिजनेस एज ए सेल्स पर्सन कैसे यूज करना है। तो वो सेशन हमने कल रखा है स्पेशली फॉर सेल्स पीपल। और सैटरडे को 2 सेशन है जो बिजनेस ओनर्स के लिए अगेन है, जिसमें पूरा प्रोडक्ट कैसे यूज करना है वो हम वहाँ पे समझा रहे हैं। तो अगर आज अकाउंटेंट ज़्यादा जिसने ज्वाइन किया है, अगर आपके बिजनेस ओनर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या उनकी आपकी सेल्स टीम ज्वाइन करना चाहती है तो कल, और बिजनेस ओनर्स सैटरडे को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सारे सेशंस में। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद दैट। विल स्टार्ट, जैसे कि मैंने बताया, आपको जो भी क्वेश्चंस है आप Q&A में डाल दीजिए। हमारी टीम बैठी है बैकएंड पे जो सारे क्वेश्चंस का आंसर देगी। एंड बाकी वी विल ट्राई टू गो एज स्लो एज पॉसिबल ताकि आपको सारे फीचर समझ सके। तो हम इस हिसाब से करेंगे, पहले हम टैली में क्या सेटिंग करनी है वो दिखा देंगे, और फिर वो मोबाइल में ये रिपोर्ट कहाँ कहाँ दिखते हैं उसको शॉर्ट पे दिखाएंगे। ओके स्नेहल, कैन यू स्टार्ट? Yes, sir. ओके Okay. Hello, good evening, everyone. This is Snehal here. तो आज का ये जो सेशन है टैली ट्रेनिंग, ये मैं लेने वाली हूँ। तो एजेंडा हमारा यही है कि ये हमको क्यों लेना है। हमारे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं जिनको ये जानना है कि सेल्स पर्सन का जो ग्रुप होता है वो टैली में कैसे क्रिएट करना है, स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना है, और भी बहुत सारी सेटिंग्स है जो उनको जाननी थी टैली में कैसे इनेबल करनी है और वो बिज एनालिस्ट में कैसे देखते हैं। ये एजेंडा था, इसीलिए हमने ये वेबिनार अरेंज किया है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं लेजर सेटिंग से। लेजर जो होते हैं टैली में, लेजर से उनका जो लेजर ग्रुप होता है वो टैली में कैसे क्रिएट करते हैं, ये मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। तो लेजर क्रिएट करने के लिए टैली में गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंट्स इन्फो पे जाना है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रुप। यहाँ पे क्रिएट में अगर मेरा एक बिजनेस है और मेरे पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पर्सन है जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है, एग्जांपल मुंबई में है, पुणे में है, हैदराबाद में है, तो मैं उनका ग्रुप क्रिएट करूंगी टैली में। तो मुझे पता चलेगा मुंबई लोकेशन से मेरा कितना सेल्स हो रहा है, पुणे लोकेशन से मेरा कितना सेल्स हो रहा है, और हैदराबाद जो लोकेशन है उससे मेरा कितना सेल्स हो रहा है। तो एग्जाम्पल मैंने अभी एक ग्रुप क्रिएट किया है यहाँ पे, हैदराबाद। जो हम इसको लेंगे अंडर सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो मैं इसको सन्ड्री डेटर्स के अंडर लेती हूँ और मैं इसको सेव कर दूंगी। तो हैदराबाद के अंदर मेरे अलग अलग सेल्स पर्सन रहेंगे, सेल्स पर्सन ए, सेल्स पर्सन बी, सेल्स पर्सन सी। उन सेल्स पर्सन को मैं हैदराबाद ग्रुप के अंडर डालूंगी तो मुझे ग्रुप वाइज रिपोर्ट मिलेगी बिज एनालिस्ट में कि मेरे हैदराबाद से सेल्स पर्सन ए ने कितना सेल्स किया है, बी ने और सी ने कितना सेल्स किया है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे और एक ग्रुप क्रिएट किया ए पर्सन का, जिसको हम लेंगे अंडर हैदराबाद ग्रुप और इसको हम सेव कर देंगे। तो हमको हैदराबाद की भी रिपोर्ट मिलेगी और सेल्स पर्सन ए की भी इंडिविजुअल रिपोर्ट एप्लीकेशन में मिलेगी। फिर उसके बाद है
मेरे पास ऑलरेडी एक लेजर क्रिएटेड है तो उसको किसी ग्रुप में कैसे असाइन करना है, उसके लिए गेटवे ऑफ टैली पे अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, ऑल्टर में जाके यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर सेल्स पर्सन को सिलेक्ट करूंगी जिसको मुझे एक ग्रुप में मूव करना है। तो यहाँ पे मैंने स्नेहल का लेजर बनाया है जो अंडर ऑलरेडी सेल्स पर्सन बी के अंडर है। अभी मुझे इसको असाइन करना है ए सेल्स पर्सन के अंदर जिसको मैंने ऑलरेडी हैदराबाद ग्रुप के अंदर बना है। अगर मुझे देखना है कि ये जो ए पर्सन ग्रुप बनाया है मैंने किसके अंडर बनाया है, उसको देखने के लिए मैं कंट्रोल एंटर करके उसके अंदर जाके देख सकती हूँ तो मुझे उस ग्रुप की डिटेल्स मिलेगी। ए पर्सन जो है वो हैदराबाद के अंदर है और हैदराबाद जो ग्रुप है वो अंडर सन्ड्री डेटर्स क्रिएट किया हुआ है। तो मैं इसको सेल्स पर्सन ए पर्सन के अंडर मैं इसको मूव कर रही हूँ। तो ये मूव हो गया है ए पर्सन के अंडर। अभी टैली में डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड क्या होता है, मतलब एग्जांपल आज मेरा इस पार्टी का बिल बना है और नेक्स्ट 30 डेज का मुझे उनको पीरियड देना है, बिल पीरियड मतलब नेक्स्ट 30 डेज तक इनको पेमेंट मेरे पास आना चाहिए। तो वो क्रेडिट पीरियड हम पार्टी के लेजर में हम यहाँ पे मेंटेन करेंगे। तो इफ एग्जांपल मुझे इनको 30 डेज का पीरियड देना है तो मैं यहाँ पे 30 डेज डालूंगी और नीचे यहाँ पे क्रेडिट लिमिट होगा, मतलब यहाँ पे इस लिमिट तक का इस पार्टी का बिल बन सकता है, वो लिमिट हम यहाँ पे डालेंगे। क्रेडिट डेज और क्रेडिट पीरियड यहाँ पे होंगे। उसके बाद इस लेजर की सारी डिटेल्स हमको यहाँ पे करनी है। एग्जांपल उनका एड्रेस है, कंट्री है, स्टेट है, फोन नंबर है। अगर जिनके टैली में फोन नंबर का ऑप्शन इनेबल नहीं रहेगा, F12 में फीचर अवेलेबल है, थर्ड लास्ट ऑप्शन प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसको यस करना है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स की ये स्क्रीन यहाँ पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मुंबई डाल दिया है, कंट्री, स्टेट हमारा जो होगा वो, और हमारा पिन कोड। फिर कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, उनका नाम, कॉन्टैक्ट पर्सन का फोन नंबर और उनका मोबाइल नंबर। फिर उनकी जो भी डिटेल्स रहेगी जैसे कि ईमेल आईडी है कॉन्टैक्ट पर्सन का और सीसी है, वो सब यहाँ पे वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डालती हूँ। और हम इसको सेव करेंगे। ये डिटेल्स इसीलिए रिक्वायर है ताकि इन फ्यूचर में हमको देखना है इस पार्टी का जो बिल है, जैसे कुछ भी फीचर है हमारे और हम बिल अगर शेयर करते हैं तो कौन से ईमेल आईडी पे जाना है। तो ये यहाँ पे अगर हमने ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर किया हुआ होगा उसी ईमेल आईडी पे वो बिल्स जाएंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन है डिजाइन लिस्ट एप्लीकेशन में, मतलब यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पर्सन है ये भी डिजाइन लिस्ट में दिखेंगे। ये सारी डिटेल्स आप डिजाइन एप्लीकेशन में कहाँ देख सकते हो ये भी मैं बताऊंगी। वन सेकेंड। सो बेसिकली जो भी यहाँ पे अटेंड कर रहा है आपको ये ध्यान में रखना है कि ये लेजर में ये इन्फॉर्मेशन क्यों डालनी है। ओके, क्रेडिट पीरियड या क्रेडिट अमाउंट है, जब आप बिजनेस एनालिस्ट ऐप में आउटस्टैंडिंग देखते हैं तो वहां पे भी हमने ये सारी चीजें दिखाते हैं कि ये पार्टी का 1.5 लाख का आउटस्टैंडिंग है पर आपने क्रेडिट लिमिट उसको खाली 1 लाख का दिया हुआ है, तो उसका जो 50,000 रुपया है वो ओवरड्यू हो गया है, मतलब क्रेडिट लिमिट से ज्यादा हो गया है। दूसरा, क्रेडिट डेज अब जब यहाँ पे सेट करते हो 30 दिन, तो हम मोबाइल ऐप में ये भी दिखाते हैं कि आपको कितने दिन में ये पार्टी पेमेंट कर रही है। 30 दिन के बदले 50 दिन में कर रही है, 60 दिन में कर रही है, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। दूसरा ये जो अगर आप यहाँ पे अगर अपना कस्टमर की फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस सारी चीजें आप यहाँ पे डाल दोगे तो ये सारी चीजें आपके बिजनेस ओनर को या आपके सेल्स टीम को मोबाइल पे दिख जाएगी। तो उससे क्या होगा कि उनको आपको कभी कॉल करके पूछना नहीं पड़ेगा कि ये पार्टी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है। उनको सारी चीजें मोबाइल पे विजिबल हो जाएगी, वहां से कॉल करना है, वहां से उनको ईमेल करना है, तो ये कर सकते हैं। सेकेंडली और एक हमारा अभी फीचर निकला है कि आप एक साथ सारे कस्टमर्स को आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेज सकते हो इन ए सिंगल क्लिक। तो मुझे एक साथ 1000 लोगों को भी भेजना है तो मैं 1000 लोगों को आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर सिंगल क्लिक में भेज सकता हूँ। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी जितनी भी पार्टी है उसका ईमेल एड्रेस, करेक्ट ईमेल एड्रेस आप पार्टी में यहाँ पे सेव कर दीजिए।
ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी कि आप अपनी जो मास्टर है, लेजर मास्टर, आप अप टू डेट रखिए ताकि उसकी सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल पे मिल सके और उसका एनालिसिस आप अच्छे से कर सकें। स्नेहल कंटिन्यू। ओके, तो ये सारी डिटेल्स हमको पार्टी का जो लेजर है उस लेजर में डालनी है, और ये लेजर को फिल होने के बाद हमको इसको सेव कर देना है। तो ये सारी डिटेल्स पार्टी के लेजर में स्टोर हो जाएगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक आइटम सेटिंग्स। सो स्टॉक आइटम सेटिंग्स के लिए हम जाएंगे इन्वेंटरी इन्फो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि स्टॉक ग्रुप हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक ग्रुप इसीलिए हम क्रिएट करते हैं ताकि एग्जांपल अगर मेरा कोई बिजनेस है, एग्जांपल मेरा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है और उसमें अलग अलग आइटम है, फोन है, डीवीडी है, टीवी है, सो हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, और हम अलग अलग आइटम उस ग्रुप के अंडर डाल सकते हैं। और एक एग्जांपल दे सकती हूँ, हमारा अगर फूड का बिजनेस है और उसमें अलग अलग वैरायटीज है हमारे पास, एग्जांपल आमंड है, पीनट है, तो ये सारे आइटम का हम अलग अलग आइटम बनाएंगे और एक ग्रुप बनाएंगे फूड, उसके अंडर हम उनको मूव कर सकते हैं। तो स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक ग्रुप्स में जाना है, क्रिएट। यहाँ पे हम ग्रुप का नाम देंगे जिस ग्रुप को हमको क्रिएट करना है। अंडर प्राइमरी रखना है तो रख सकते हैं। प्राइमरी ग्रुप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहेगा और उसको हम एंटर करके सेव कर देंगे। तो जो भी हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे उसको हम उस ग्रुप के अंडर लेंगे। एक एग्जांपल में स्टॉक आइटम क्रिएट करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे आमंड स्टॉक आइटम क्रिएट कर रही हूँ जिसको हम लेंगे फूड के अंडर, जो अभी हमने क्रिएट किया हुआ है, और उसको हम सेव कर देंगे। तो ये क्रिएट हो गया मेरा स्टॉक ग्रुप। तो मेरे लिए ये पॉसिबल हो जाएगा कि मुझे पता चलेगा कि ग्रुप वाइज मेरा कितना सेल हो रहा है और ग्रुप वाइज मेरा कितना परचेज हो रहा है, या फिर मुझे इंडिविजुअली आइटम वाइज भी रिपोर्ट्स मिल सकती है बिजनेस एप्लीकेशन में। फिर है स्टॉक कैटेगरीज। स्टॉक कैटेगरीज क्रिएट करने के लिए इन्वेंट्री इन्फो में सेकेंड ऑप्शन है स्टॉक कैटेगरीज। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो मैंने इसका नाम रखा है फूड आइटम्स और मैंने इसको सेव कर दिया है। तो जो स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट किया था मैं उसी को ऑल्टर करूंगी। स्टॉक आइटम्स में जाके ऑल्टर, और मैंने आमंड आइटम क्रिएट किया था, वो तो अंडर फूड ग्रुप के अंडर है। कैटेगरी मैंने उसका सिलेक्ट करूंगी यहाँ से, जो मैंने कैटेगरी क्रिएट किया है फूड आइटम, मैं वहां से उसको सिलेक्ट करूंगी और उसको कौन से यूनिट्स में बेचना है वो यूनिट्स हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ऐसा है, सेकेंड पॉइंट हम कवर करेंगे एड स्टैंडर्ड प्राइस एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड प्राइस एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए ऑप्शन है स्टॉक आइटम ऑल्ट्रेशन स्क्रीन पे ऑल्टर स्टैंडर्ड रेट्स। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो F12 में कॉन्फ़िगरेशन में सेकेंड लास्ट ऑप्शन है इनेबल स्टैंडर्ड रेट्स। ये बाय डिफॉल्ट नो होगा, इसको हमको यस करना है और स्क्रीन सेव करना है। सेव करने के बाद ऑल्टर स्टैंडर्ड रेट्स का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, उसको हम यस करेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब ये वो प्राइस है जिस प्राइस में हम आइटम परचेज करेंगे। तो एप्लीकेबल फ्रॉम में हम डेट डाल देंगे, फाइनेंशियल ईयर का डेट डाल सकते हैं या फिर अकाउंटिंग बुक के हिसाब से जो हमको डालना है वो डेट हम डालेंगे। सो मैंने एप्लीकेबल फ्रॉम रखा है 1 अप्रैल 2020। सो रेट होगा 500, मतलब मैं इसको परचेस कर रही हूँ 500 में और केजीज में मैं इसको परचेस कर रही हूँ। फिर होगा उसका स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। मैंने अगर वो आइटम 500 में परचेस किया है तो मैं उसको कितने में सेल करूंगी, तो उसके लिए भी सेम सेटिंग्स है। यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम डेट रखना है, तो मैं फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं इसको सेल करते वक्त मैं इसको 600 में सेल करूंगी, तो वो रेट मैं यहाँ पर डालूंगी 600 पर
kg, मतलब ये आइटम मैंने परचेज किया 500 रुपीज में और मैंने इसको सेल किया है 600 रुपीज में। ये सेटिंग मैंने यहाँ पे की है और उसको हम सेव कर देंगे, तो ये डिटेल्स मेरी सेव हो गई है। ओके, सो आपको अगेन जो भी अटेंड कर रहा है, और एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि ये कैसे काम लगता है या आपको कैसे सोचना है। स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरी, अगर आप स्टॉक मेंटेन करते हो टैली में तो ये बहुत अच्छा रिपोर्ट बन सकता है आपके लिए ट्रैक करना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझो आईफोन 5। ओके, एक मेरे पास आईफोन 5 करके स्टॉक आइटम है, तो मैंने स्टॉक ग्रुप बना दिया है समझो आईफोन। ओके, और स्टॉक कैटेगरी बना दी है मैंने मोबाइल। तो मैं मोबाइल वाइज भी देख सकता हूँ कि मेरा सेल्स क्या हो रहा है या मेरा स्टॉक कितना है, और मुझे स्टॉक कैटेगरी वाइज भी देखना है। आईफोन आईफोन स्टॉक कैटेगरी में मेरे पास कितना स्टॉक है, तो आईफोन 5 का भी होगा, आईफोन 6 का भी होगा, आईफोन एक्स का भी होगा। तो मैं दोनों तरीके से मेरी स्टॉक देख सकता हूँ, सेल्स वाइज भी और स्टॉक पेंडिंग स्टॉक कितना है वो भी। ओके, और ये जो एमआरपी का स्नेहल ने जो भी बताया, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हो जहां पे प्राइस स्टैंडर्ड रहते हैं, एमआरपी फिक्स रहता है, बाइंग सेलिंग का बहुत कस्टमर्स ऐसे हैं जो ट्रेडिंग में होते हैं जो एमआरपी लेस 30%, एमआरपी लेस 40% में बेचते हैं, तो वो सारे कस्टमर्स यहाँ पे एमआरपी ऐड कर देते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस ऐड कर देते हैं। फिर जब कस्टमर का कॉल आता है तो यहीं से देख के बता देते हैं, सर 800 रुपया प्राइस है, एमआरपी लेस 30% मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी यूज कर सकते हो और स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी यूज कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्टॉक आइटम का हमको पार्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन जो है वो कैसे दिखेगा। तो स्टॉक ऑल्ट्रेशन वाली स्क्रीन पे ये ऑप्शन इनेबल नहीं रहता है, हमको पहले वो फीचर कॉन्फ़िगरेशन से इनेबल करना होगा। इनेबल करने के लिए F12 कॉन्फ़िगरेशन में जाके प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम को हम यस करेंगे और ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम को हम यस करेंगे और उस स्क्रीन को हम सेव करेंगे। सो पार्ट नंबर इसीलिए बिकॉज किसी किसी कस्टमर्स के केस में क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस में जो स्टॉक आइटम होता है उनको पार्ट नंबर से भी वो सर्च करते हैं, तो इसीलिए वो पार्ट नंबर यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो स्टॉक आइटम का जो भी पार्ट नंबर रहेगा, एग्जांपल 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे डाला है, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और स्टॉक आइटम का जो भी डिस्क्रिप्शन रहेगा वो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाली स्क्रीन पे डाल सकते हैं और इसको हम सेव कर देंगे। तो ये सारी डिटेल्स बिजनेस एप्लीकेशन में आइटम के स्क्रीन पे दिखेगी, ये भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ दिखेगी। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक है सेट रीऑर्डर लेवल एंड मिनिमम ऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल सेट करने के लिए टैली में गेटवे ऑफ टैली पे इन्वेंट्री इन्फो के स्क्रीन पे रीऑर्डर लेवल का ऑप्शन है। फिर हम यहाँ पे स्टॉक आइटम वाइज हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो मैंने जो आइटम क्रिएट किया था आमंड, मैं उसी को सिलेक्ट करती हूँ। रीऑर्डर लेवल मतलब अभी वो आइटम मेरे पास अवेलेबल है, तो वो खत्म होने के लिए एग्जाम्पल 5 दिन बचे हैं और उसका कितना क्वांटिटी बचा है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे अगर हम वो कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तो मुझे पता चलेगा ये आइटम खत्म होने के लिए 5 दिन बचे हैं और मैंने वो ऑर्डर कर दिया है, तो वो मेरे पास आने के लिए कम से कम 2 दिन का वक्त है। तो उतने टाइम में मेरे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है वो भी हमको पता चलेगा और वो हम उतना सेल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी डाल दूंगी 50 और यहाँ पे पीरियड दे दूंगी। एग्जाम्पल मैंने 3 डेज का पीरियड दिया है, तो ये मैंने यहाँ पे लोअर रखा है। और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कितना मेरे पास बचा है उसका मिनिमम स्टॉक वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पे 20 डाला है
और उसका पीरियड भी मैंने 3 डेज रखा है। तो इसको भी मैं लोअर सिलेक्ट करती हूँ और इसको हम सेव कर देंगे। ओके स्नेल, इफ यू कैन गो बैक इन। सो ये जो कॉन्सेप्ट अगेन इसीलिए है कि आपको इन्वेंट्री प्लानिंग बेटर कैसे करनी है। सो स्पेशली आपकी जो ऐसी आइटम्स है जो रेगुलरली कस्टमर्स ऑर्डर करते हैं और आप हमेशा स्टॉक में रखते हैं, तो आप ये रिपोर्ट ऐसे यूज कर सकते हैं कि एक बार अगर मेरी समझो दिन में 10 क्वांटिटी बिकती है, ओके, और मुझे ये आइटम जब मैं मेरे मैन्युफैक्चरर से ऑर्डर करता हूँ तो मुझे 2 दिन लगती है, तो मैं अपनी रीऑर्डर लेवल 20 रख दूंगा कि जैसे ही मेरा स्टॉक 20 क्वांटिटी से कम हो गया, मैं दूसरा ऑर्डर प्लेस कर दूंगा और मैं मिनिमम क्वांटिटी मेरी मैन्युफैक्चरर से 200 का ऑर्डर करूंगा ताकि वो 20 दिन मेरी और चल जाए। फिर वापस 20 दिन बाद जब वो 18वें दिन पे 20 क्वांटिटी से कम होगी, मैं वापस और 200 ऑर्डर करूंगा। तो दो चीजें, आपको दिमाग नहीं लगाना है कि एवरी टाइम मुझे कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है, अपने फिक्स मिनिमम ऑर्डर लेवल सेट कर दिया है और कब ऑर्डर करनी है। तो जैसे ही 20 क्वांटिटी से मेरी स्टॉक क्वांटिटी कम हो गई, मैं इसका ऑर्डर प्लेस कर दूंगा मेरे मैन्युफैक्चरर को, या मेरी पेरेंट का कंपनी है उसको मैं ये ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। तो बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो इन्वेंट्री प्लानिंग अच्छे से करते हैं और वो यहाँ पे करते हैं, ये यूज करते हैं। नाउ इसका जो मोबाइल एप्लीकेशन में आपको जब आप स्टॉक आइटम्स में जाते हो, वहां पे एक फिल्टर दिया हुआ है हमने कि शो मी आइटम्स लेस देन रीऑर्डर लेवल। ओके, तो वहां जाके हमेशा देख सकते हो कि मेरी कौन सी आइटम्स है जो रीऑर्डर लेवल के बिलो है। वी विल ट्राई टू शो दैट कि ये चीज कहाँ पे है। एक बार ये डेली का सेशन खत्म हो जाए तो हम वो एंड में वो भी दिखाएंगे। स्नेल, ये सेटिंग कैसे अनेबल करना एक बार दिखाएंगे। आई थिंक फ्यू कस्टमर्स आर नॉट एबल टू सी दैट कि रीऑर्डर लेवल कैसे करना है, तो वापस एक बार ओके, दिखा देंगे। तो रीऑर्डर लेवल के लिए गेटवे ऑफ टैली पे इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम स्क्रीन पे ऑप्शन है रीऑर्डर लेवल। तो यहाँ पे अंदर जाके हमको स्टॉक आइटम सिलेक्ट करना है। जिस स्टॉक आइटम के लिए हमको वो सेटिंग इनेबल रखना है, वो स्टॉक आइटम हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, तो हमारा सेकेंड टॉपिक है प्राइस लिस्ट, हाउ टू क्रिएट प्राइस लिस्ट इन टैली। तो प्राइस लिस्ट क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे फीचर्स है F11, F2, इन्वेंट्री। यहाँ पे ऑप्शन है यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स। वो ऑप्शन बाय डिफॉल्ट नो रहता है, हमको यस करना है। यस करने के बाद एक स्क्रीन ओपन होगा कंपनी प्राइस लेवल्स। तो हम यहाँ पे प्राइस लेवल मेंटेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने डाल दिया है 1 2 3 4 और हम इसको सेव करेंगे। इसको सेव करने के बाद ये ऑप्शन हमारे टैली में इनेबल हो जाएगा, इन्वेंट्री इन्फो, प्राइस लिस्ट। फिर यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है स्टॉक ग्रुप्स। यहाँ पे हमको स्टॉक ग्रुप सिलेक्ट करना है। तो मैंने एग्जांपल अभी जो मैंने ग्रुप क्रिएट किया था स्टॉक ग्रुप फूड, वो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और एप्लीकेबल फ्रॉम डेट पूछेगा। और ये प्राइस लिस्ट जो हमने अभी क्रिएट किया है वो प्राइस लिस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है और एप्लीकेबल फ्रॉम में मैं फाइनेंशियल ईयर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे अंदर हमको आइटम वाइज हमको सेटिंग करनी है। तो ये ऑप्शन इसीलिए यूजफुल है। एग्जाम्पल अगर मैं ये आमंड बेच रही हूँ तो 100 ग्राम्स तक मैं आमंड जो बेच रही हूँ वो मैं 50 रुपीज में बेचूंगी। फिर मैं 100 ग्राम से लेके 1 kg तक जो मैं बेच रही हूँ वो मैं 500 रुपीज में बेचूंगी। तो ये एक बार अगर मैंने यहाँ पे सेटिंग करके रखी है, जब हम एंट्री पास करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके हम वहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे, बाय डिफॉल्ट वो यहाँ से रीड होगा। एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 1 डाला है, 1 kg का रेट होगा 500 रुपीज। फिर 1 kg टू 5 kg तक उसका रेट होगा
₹1000। और यहाँ पे अगर कुछ डिस्काउंट होगा तो हम डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो जब भी हम इस स्टॉक आइटम को लेके एंट्री करेंगे अकाउंटिंग वाउचर में और हम जो क्वांटिटी वहां पे डालेंगे तो उसका रेट ऑटोमेटिक वहां पे कैलकुलेट होगा, तो उसको हम अभी सेव कर देंगे। तो ये मेरा प्राइस लिस्ट क्रिएट हो गया है आमंड के लिए। और अगर जो भी हमारे सारे स्टॉक आइटम्स हो गए उनके लिए भी हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू चेक लास्ट सेल्स एंड परचेज रेट। तो लास्ट सेल्स एंड परचेज रेट हमको चेक करना है पर्टिकुलर एक स्टॉक आइटम का। उसके लिए डिस्प्ले में जाना है। स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ पे ऑप्शन है स्टॉक क्वेरी। तो यहाँ पे हमको एक आइटम सिलेक्ट करना है जिसका हमको चेक करना है मैंने इसको लास्ट सेल कभी किया था और परचेस कभी किया था। तो यहाँ पे हमको ये डिटेल्स मिलेगी। लास्ट मैंने इसको परचेस किया हुआ है, ये आइटम का नेम है Amazon Kindle। इसको लास्ट परचेस किया है 1 जनवरी 2020। कौन से पार्टी को हमने ये सेल किया था, कितना क्वांटिटी सेल किया था और क्या रेट में बेचा था, उसका टोटल अमाउंट क्या था। सेम हमको यहाँ पे सेल्स में ही पता चलेगा। लास्ट सेल डेट क्या है, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। सो ये फीचर जो है ये इसीलिए यूजफुल है। अभी जो डेटा एंट्री हमने लॉन्च किया है वहां पे पूछता है जो आइटम का जो रेट होगा वो कैसे रीड होना चाहिए। सो लास्ट सेल रेट से होना चाहिए या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट से होना चाहिए। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो सेटिंग है वो हमने स्टॉक आइटम पे कर सकते हैं। और हमको अगर चेक करना है कि मेरा लास्ट सेल रेट है आइटम का वो कहाँ से रीड हो रहा है या फिर कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, तो वो यहाँ से कैलकुलेट होता है लास्ट सेल से और लास्ट परचेज रेट से। तो हम यहाँ पे स्टॉक क्वेरी में आके उस आइटम को हम ओपन करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मेरा लास्ट सेल रेट और परचेज रेट कितना था। तो ये जो ऑप्शन है ये डेटा एंट्री के लिए यूजफुल ऑप्शन है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर टैली में और सेटिंग्स है, ओडीबीसी सेटिंग। ये जो टैली में नीचे ओडीबीसी सर्वर दिख रहा है 9000, इसके थ्रू डेस्कटॉप एप्लीकेशन में डेटा सिंक होता है। तो इसको इनेबल कैसे करते हैं, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स के टैली में ये ऑप्शन इनेबल नहीं रहता है, ओडीबीसी पोर्ट नंबर इनेबल नहीं रहता है। सो इसको इनेबल करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे F12 कॉन्फ़िगरेशन में एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम ले सकते हैं टैली ERP9 इज एक्टिंग एज बोथ। इनेबल ओडीबीसी पोर्ट नंबर अगर नो रहेगा तो उसको यस करना है और पोर्ट नंबर यहाँ पे डालना है 9000। अदरवाइज 4 डिजिट कुछ भी पोर्ट नंबर आप डाल सकते हैं, एग्जाम्पल 9001, 9002। और वो सेम पोर्ट नंबर बिज एनालिस्ट के सेटिंग में भी होना चाहिए। सो मैं आपको बता देती हूँ बिज एनालिस्ट के सेटिंग में भी, ये बिज एनालिस्ट का डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। सेटिंग्स में सेम पोर्ट नंबर यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे दिखाएगा टैली इज कनेक्टेड और वो कंपनीज जो मेरे टैली में ओपन रहेगी वो सारी कंपनीज मुझे यहाँ पे दिखेगी। तो मल्टी यूजर केसेस में क्या होता है, कभी कभी ओडीबीसी पोर्ट नंबर इनेबल नहीं रहता है, तो उनको ओडीबीसी पोर्ट नंबर यहाँ से इनेबल करना होगा तभी डेस्कटॉप से डेटा सिंक हो सकता है। स्नेहल एक बार और एक क्वेश्चन था, हाँ और एक बार लास्ट सेल रेट और परचेस रेट आप दिखा देंगे, कस्टमर को वापस देखना था। ठीक है। सो अगर हमको लास्ट सेल्स रेट और परचेज रेट देखना है तो उसके लिए डिस्प्ले, गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री,
इसमें थर्ड ऑप्शन है स्टॉक क्वेरी। तो यहाँ से मुझे जिस आइटम का चेक करना है कि लास्ट परचेज रेट और सेल रेट क्या है, वो हम आइटम सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे उस आइटम की सब डिटेल्स यहाँ पे पता चलेगी कि उस आइटम का कॉस्ट क्या है, स्टैंडर्ड रेट क्या है, उसका लास्ट सेल रेट, ये सब यहाँ से हमको पता चलेगा। ओके, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है ऑप्शनल वाउचर्स। सो ऑप्शनल वाउचर्स क्या होते हैं, ऑप्शनल वाउचर्स और कैसे इनेबल करते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करेंगी। सो इसका बेसिकली यूज हमने डेटा एंट्री में यूज किया है। डेटा एंट्री में जो भी आप वाउचर्स एंटर करते हो वो ऑप्शनल वाउचर्स में जाते हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन आता है कि मेरा वाउचर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो वो कैसे देखना है और ऑप्शनल वाउचर्स कैसे इनेबल करना है, ये मैं बताती हूँ। गेटवे ऑफ टैली पे F11 फीचर्स में F1 अकाउंटिंग फीचर्स के स्क्रीन पे बजट्स एंड सिनेरियो मैनेजमेंट में सेकंड ऑप्शन है यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर्स। ये बाय डिफॉल्ट नो रहेगा, इसको हम यस करेंगे। यस करने के बाद बिज एंड इस एप्लीकेशन से जो भी डेटा एंट्री आप करते हो वो ऑप्शनल वाउचर्स में सिंक होगी। तो वो कैसे चेक करनी है, गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले एक्सेप्शन रिपोर्ट्स ऑप्शनल वाउचर्स, ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पीरियड देंगे, मैंने जिस डे की एंट्री की है वो हमको यहाँ पे ऑप्शनल में वाउचर्स दिखेंगे। ऑप्शनल वाउचर्स मतलब उस वाउचर को जब तक मैं रेगुलर नहीं करूंगी तब तक उसका मेरे अकाउंटिंग बुक पे कहीं पे भी कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, मेरा स्टॉक डिडक्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वो सारे वाउचर्स यहाँ पे ऑप्शनल में दिखेंगे, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। So, जो ऑप्शनल वाउचर का है उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपने डेटा एंट्री का जो ऑप्शन है अपने सेल्स टीम को दिया है मोबाइल एप्लीकेशन में कि वो भी सेल्स ऑर्डर की रिसीट की एंट्री कर सके, रिसीट पेमेंट की एंट्री कर सके, तो अगर आपकी सेल्स टीम कर रही है और आपको चाहिए कि जो आप अकाउंटेंट है आप एक बार वैलिडेट करें, या आप बिजनेस ओनर्स है और आप चाहते हैं कि आपकी जो अकाउंटिंग टीम है वो एक बार वैलिडेट करें, तो मोबाइल में डेटा एंट्री में सेटिंग है कि आप ऑप्शनल एंट्री ऑन रखिए। मतलब सारी एंट्री पहले यहाँ पे आएगी एज एन ऑप्शनल वाउचर, आपकी आप अकाउंटेंट जब उसको रेगुलर में कन्वर्ट करेगा तब जाके वो आपके बुक्स में हिट करेगी। तो ये क्या है कि एक सेफ्टी मेजर भी बन जाता है, एक डबल चेक भी हो जाता है कि आपकी एंट्री सही जा रही है, एंड देन वो टैली में उसको रेगुलर आप कर दे। ठीक है, पर अगर आप खुद बिजनेस ओनर है, खुद ही सारा करते हैं, तो आप एज ए रेगुलर एंट्री डालिए, जैसे ही एंट्री मोबाइल ऐप से बनाएंगे वो एंट्री टैली में तुरंत सिंक हो जाएगी एज ए रेगुलर वाउचर, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है वो केस में। तो इट्स अ चॉइस कि आपको कैसे करना है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम ये कवर करेंगे कि टैली में कभी कभी क्या होता है, अनयूज मास्टर्स होते हैं, मतलब अनयूज लेजर्स होते हैं या फिर स्टॉक आइटम्स होते हैं जो हमको नहीं चाहिए, तो उनको हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो उनको डिलीट करने के लिए डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में हम जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे टैली में जितने भी मास्टर्स है, मतलब जितने भी लेजर्स है, स्टॉक ग्रुप है, लेजर ग्रुप है, स्टॉक आइटम है, वो सब मुझे यहाँ पे दिखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन है अनयूज्ड, शो अनयूज्ड, F5 करेंगे तो हमको अनयूज्ड लेजर्स मिलेंगे जिनको हमने अभी तक कभी भी यूज किया नहीं है टैली में। तो उनको डिलीट करने के लिए उस लेजर को हम सिलेक्ट करके ऑल्ट डी कर सकते हैं, या फिर नीचे डिलीट का ऑप्शन है, हम उनको डिलीट कर सकते हैं।
तो अभी मुझे कैश का ये जो लेजर है ये डिलीट करना है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। सो ये हमने लेजर डिलीट कर दिया। और ये एक ऐसी चीज है जो रेगुलरली वी रिकमेंड ऑल द कस्टमर्स कि आपको ये रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे आइटम्स क्रिएट कर दिए हैं, बहुत सारे कस्टमर्स क्रिएट कर दिए हैं जो यूज में नहीं है, तो इसका परफॉर्मेंस है ना आपके टैली में भी इम्पैक्ट होता है। कि जब आप टैली ओपन करते हैं तब ये टैली सारा डेटाबेस ओपन करने की कोशिश करता है। जब आप एक एंट्री क्रिएट करते हैं और आपको जब स्टॉक आइटम सिलेक्ट करते हैं तो राइट साइड पे आपको सारे स्टॉक आइटम दिखते हैं, राइट, कि उसमें सब सिलेक्ट कर सके। तो वो केस में क्या क्या होता है कि अगर आपके 10,000 स्टॉक आइटम्स है तो उसको लोडिंग टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर उसमें से आपने 3-4 हजार अनयूज्ड आइटम्स डिलीट कर दिए तो लोडिंग टाइम आपका कम हो गया। तो जो स्पीड और परफॉर्मेंस है आपकी बेटर हो जाएगी अगर आप अपने अनयूज्ड मास्टर से आप डिलीट कर देंगे। स्टॉक आइटम हो, स्टॉक कैटेगरी जो भी हो, लेजर ग्रुप हो, लेजर्स हो, तो यहाँ पे रेगुलरली आप उसे डिलीट करते जाइए ताकि आपका जो डेटाबेस है वो छोटे से छोटा रहे और आपके टैली का स्पीड भी आपको बढ़िया मिलता रहे। ओके, तो ये हमने अभी देखा कि लेजर्स डिलीट कैसे करने हैं, जो अनयूज्ड लेजर्स हैं। अगर मुझे चेक करना है कि जो आइटम्स मैंने अभी तक क्रिएट किए हैं और उनका मैंने कुछ ट्रांजेक्शन से नहीं किए हैं, तो वो आइटम भी हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ऑल्ट आई, वो स्टॉक आइटम्स ऑप्शन है। इसमें से ये सारे आइटम्स हैं, ये हम अनयूज्ड आइटम्स है जिनको हमने अभी तक यूज नहीं किया, हम डिलीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे स्टॉक ग्रुप्स भी है, ऊपर ही ऑप्शन है स्टॉक ग्रुप्स, जिनको अभी तक यूज नहीं किया है उनको हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है नीचे, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। स्नेल, इफ यू कैन शो और एक बार ऑप्शनल एंट्री कैसे कहाँ जाते हैं और उसको रेगुलर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप वो एक बार दिखा देंगे। देन हम मोबाइल ऐप में जाएंगे जहाँ पे ये सारे रिपोर्ट्स कैसे दिखते हैं, तो क्विकली वो भी बता देंगे। सो एक लास्ट बार आप ऑप्शनल एंट्री दिखा दीजिए एंड देन वी विल मूव टू द मोबाइल ऐप। ओके, ऑप्शनल एंट्रीज को इनेबल करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे F11 फीचर स्क्रीन पे जाना है। अकाउंटिंग फीचर्स में राइट हैंड साइड में ऑप्शन है बजट्स एंड सिनेरियो मैनेजमेंट। यहाँ पे यूज रिवर्सिंग जर्नल्स एंड ऑप्शनल वाउचर्स, ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट नो रहेगा, उसको यस करना है। ये कंपनी लेवल की सेटिंग्स होती है। अगर मेरे पास टैली में 2 कंपनीज है, मैंने एक कंपनी में इसको इनेबल किया है तो मुझे दूसरी कंपनी में भी इसको इनेबल करना पड़ेगा। तो हम इसको यस करेंगे और इसको हम सेव करेंगे। फिर उसके बाद ऑप्शनल वाउचर्स की रिपोर्ट्स देखने के लिए डिस्प्ले, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, ऑप्शनल वाउचर्स, यहाँ पे हम उस डेट की एंट्री देख सकते हैं जो ऑप्शनल में हमने पास की हुई रहेगी, वो एंट्रीज हमको यहाँ पे दिखेगी। अभी मैंने एक एंट्री यहाँ बनाई है। तो इसको हम ऑप्शन में कैसे देख सकते हैं, डिस्प्ले, एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स, ऑप्शनल वाउचर्स। तो ये एंट्री मैंने एक डमी एंट्री बनाई थी जो यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर्स में आ रही है। सो इसको रेगुलर करने के लिए
हम ऑल्ट एल प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड में रेगुलर का ऑप्शन है, इसको हम रेगुलर करेंगे। रेगुलर करने के बाद उसको हम कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे, तो वो एंट्री ऑप्शन वाउचर से हट जाएगी और वो डे बुक पे और उस पार्टी के लेजर रिपोर्ट में हमको दिखेगी। तो अभी मैं मोबाइल का स्क्रीन शेयर करती हूँ, जहाँ पे हमने ये फीचर्स अभी देखे हैं। लेजर ग्रुप, स्टॉक आइटम्स और स्टॉक ग्रुप्स कैसे चेक करना है, ये मैं अभी मोबाइल में भी आपको दिखाती हूँ। तो मोबाइल में अगर मुझे देखना है कि मेरे लेजर ग्रुप कैसे मैं चेक कर सकती हूँ और उनका आउटस्टैंडिंग में कैसे चेक कर सकती हूँ, वो चेक करने के लिए ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे हम सेल्स में जाएंगे, ग्रुप बाय लेजर है यहाँ पे, इसको हम लेजर ग्रुप करेंगे। लेजर ग्रुप करने के बाद मेरा जो लेजर ग्रुप है सनबी डेटर्स, वो मुझे आ रहा है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में उसके सामने एक छोटा सा प्लस का सिंबल है हाईलाइटेड, उस पर अगर मैं क्लिक करूंगी तो मैंने सेल्स पर्सन वाइज जो भी लेजर ग्रुप टैली में क्रिएट किए हुए हैं, सेल्स पर्सन ए, सेल्स पर्सन बी, उनका मुझे रिपोर्ट्स मिल रहा है। तो मैं अगर सेल्स पर्सन ए के अंदर जाती हूँ तो मुझे पता चल रहा है इसके अंदर जो भी मेरे पार्टीज है, इन्होंने कितना सेल किया हुआ है, तो ये रिपोर्ट मुझे यहाँ से मिलेगी। सेम हम इनका आउटस्टैंडिंग भी चेक कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में मुझे चेक करना है मेरे कितने डेटर्स का कितना आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे हम लेजर ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मेरे जो एक्चुअल आउटस्टैंडिंग है वो सन्ड्री डेटर्स रहेंगे, उनके सामने एक प्लस का सिंबल है। यहाँ पे मुझे अगर मैं क्लिक करूंगी तो मेरे सब ग्रुप दिखेंगे, मतलब सेल्स पर्सन ए, सेल्स पर्सन बी और सेल्स पर्सन सी, ये मेरे सब ग्रुप है। उनके अंडर अलग अलग पार्टीज डिफरेंट है। सो अगर मैं सेल्स पर्सन ए के सामने जो हाईलाइटेड प्लस का सिंबल है वहां पे मैं क्लिक करूंगी तो मेरी पार्टीज मुझे दिखेंगी। और अगर मैं सेल्स पर्सन ए के अंदर जाऊंगी तो मुझे ग्रुप वाइज आउटस्टैंडिंग मिलेगा और पार्टीज यहाँ पे पता चलेगी कौन सी पार्टी का कितना आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है। ओके स्नेहल, आप एक बार इसमें भी जाइए, आप गो टू सेल्स, लेजर ग्रुप, ग्रुप बाय लेजर ग्रुप, डेटर्स पे क्लिक कीजिए, नहीं प्लस बटन पे। ओके सो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि आपका हमने जो लेजर ग्रुप बनाए थे, राइट, ये विजिबिलिटी आपको टैली में नहीं मिलती कि आपका सेल्स बाय सेल्स पर्सन कितना हो रहा है। ये एप्लीकेशन में ही आपको ये ऐसा डेटा मिलेगा। ठीक है, अभी मुझे जानना है सेल्स पर्सन ए का, अब इफ यू क्लिक ऑन सेल्स पर्सन ए, मुझे जानना है कि जो हमने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया था तो उसका स्टॉक ग्रुप बाय सेल्स कितना हो रहा है। तो आप स्टॉक ग्रुप पे क्लिक कीजिए, तो मुझे पता चल रहा है कि जो मेरा सेल्स पर्सन ए है उसने मोबाइल 81,000 के बेचे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स 3,05,000 के आसपास का बेचा है और बिस्टिलेंस आइटम 1,26,000 की बेची है। ठीक है, तो सेल्स बाय स्टॉक ग्रुप मिल सकता है। समझो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप पे मैं क्लिक करता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के अंदर अभी मुझे जानना है कि उसने का ये ग्रुप के अंदर उसका मंथ वाइज सेल्स क्या है। तो मैं ग्रुप बाय मंथ करूंगा।
ठीक है, तो आप बेसिकली जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगर जो बिजनेस ओनर्स यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, आप जैसे भी चाहे उसको सेल्स देख सकते हैं। अगर आप अकाउंटेंट है तो आप अपने बिजनेस ओनर्स को ये रिपोर्ट दिखा सकते हैं कि ये डेटा एनालाइज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। स्नेहल, हम ये भी दिखा सकते हैं पार्टी में जाके जो हमने मास्टर्स में सारी इंफॉर्मेशन ऐड की थी, हाँ तो वो कैसे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। तो हमने एक लेजर बनाया था टैली में, जिसका हमने क्रेडिट डेज, क्रेडिट पीरियड डाला था, और हमने उसकी सारा डिटेल्स डाला था, जैसे एग्जांपल ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर, एड्रेस है। तो पहले मैं ये बताती हूँ कि उसका हम डिटेल्स कैसे चेक कर सकते हैं। डिटेल्स चेक करने के लिए पार्टी में जाएंगे, उस पार्टी को हम सर्च करेंगे जिसके हमने डिटेल्स डाले हैं। तो हमने यहाँ पे इस पार्टी के डिटेल्स डाले थे। यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक आई का सिंबल है, हम यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल्स हमको मिलेगी। इसका कांटेक्ट पर्सन कौन है, ये कौन से ग्रुप के अंडर है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, पिन कोड, और इनका क्रेडिट डेज कितना है और क्रेडिट लिमिट कितना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको ये स्क्रीन पे मिलेगी, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसका ब्यूटी क्या है कि अगर मैं कॉल पे फोन मतलब क्लिक करूंगा तो यहाँ से सीधा आप कॉल कर सकते हैं। आप ईमेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सीधा ईमेल कर सकते हैं। अगर आपने एड्रेस सेव किया है और एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये सीधा गूगल मैप्स में खुल जाएगा। तो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है, आपके सेल्स पर्सन के लिए बहुत कन्वीनियंट है कि अगर एड्रेस ढूंढना है तो उसको आप अकाउंटिंग टीम को कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो यहीं से उसको सारी चीजें मिल जाएगी। तो एज ए अकाउंटेंट पे हमने देखा कि बहुत डिपेंडेंसी होती है। छोटी छोटी चीज के लिए बिजनेस ओनर्स उनको कॉल करते हैं या सेल्स टीम उनको परेशान करती है, अरे इनका ये लेजर भेज दो, इनका ये आउटस्टैंडिंग नहीं गया है, इनको बिल नहीं गया है। तो ये सारी चीजें आप या तो इसका कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, सारी चीज आप यहाँ से एक्सेस उनको दिलवा सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट हमने हम आइटम्स में ये भी दिखा सकते हैं कि जो हमने री ऑर्डर लेवल, मिनिमम ऑर्डर लेवल है वो कैसे दिखता है और फिल्ट्रेशन क्या है। यस, तो आइटम का हमको ये सब डिटेल्स चेक करनी है। तो हम डैशबोर्ड पे आइटम स्क्रीन पे जाएंगे। यहाँ पे हमने एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया था डेमो के लिए, आमंड। उसमें हमको बाहर ही पता चल रहा है उस स्टॉक आइटम का प्राइस लिस्ट क्या है, जो यहाँ पे दिख रहा है आइटम के नीचे 1 2 3 4 5। उसका एवरेज पर ओके, परचेज रेट अभी 0 है। स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड रेट जो हमने टैली में इनेबल किया था वो यहाँ पे दिख रहा है। स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने 500 रुपीज रखा था और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस हमने उसका 600 रुपीज रखा था, तो वो यहाँ पे दिख रहा है। और रीऑर्डर लेवल जो हमने सेट किया था टैली में, वो सब डिटेल्स हमको फर्स्ट स्क्रीन पे दिखेंगी। और मिनिमम ऑर्डर लेवल भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम आइटम के अंदर जाएंगे, उस आइटम का क्लोजिंग दिखता है। क्लोजिंग के नीचे आइटम का डिस्क्रिप्शन जो हमने दिया था, एग्जाम्पल हमने इस आइटम के लिए ABC दिया था, उस आइटम डिस्क्रिप्शन के नीचे हमने प्राइस लिस्ट क्रिएट किया था उस आइटम के लिए। प्राइस लिस्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो अंदर उसका पूरा डिटेल्स दिखाएगा, हमने क्या प्राइस लिस्ट क्रिएट किया हुआ है और उसका एप्लीकेबल फ्रॉम डेट क्या है, तो वो डेट भी हमको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये सब डिटेल्स हमको आइटम स्क्रीन पे दिख सकती है। हमने जो ग्रुप क्रिएट किया था वो ग्रुप हम कैसे चेक कर सकते हैं, आइटम के बाजू में ग्रुप का ऑप्शन है। यहाँ पे सारे मेरे स्टॉक ग्रुप से ये मुझे यहाँ पे दिखेंगे। तो ग्रुप वाइज मेरा कितना क्लोजिंग स्टॉक है ये मुझे यहाँ पे पता चलेगा। और जो स्टॉक कैटेगरीज हमने क्रिएट की थी, वो अगर हम कैटेगरीज में जाएंगे तो हमको पता चलेगा हमने जो स्टॉक कैटेगरीज क्रिएट की हुई है वो कौन सी है और उनका क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है। तो ये डिटेल्स हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर मुझे चेक करना है रीऑर्डर लेवल, मुझे अलग से चेक करना है कि रीऑर्डर लेवल में कितने आइटम्स हैं, तो उसके लिए आइटम सर्च के बाजू में 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है, यहाँ पे क्लिक करूंगी। और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी बिलो रीऑर्डर लेवल, तो मतलब इनका मैंने रीऑर्डर लेवल सेट किया हुआ और उनको मुझे ऑर्डर करना है, तो ये रिपोर्ट भी मुझे बिजनेस एप्लीकेशन में मिलती है।
नेक्स्ट जो हम आपको रेकमेंड कर रहे थे, आप जो काफी कस्टमर्स है जो घर से काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग टीम है जो घर से काम कर रही है, जब आप स्नेल डैशबोर्ड में जाएंगे ना, सो ये जो फीचर है हमने अभी लास्ट 10 दिन पहले ये लाइव किया है कि आज आप जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो सारी जो कस्टमर्स है सबसे पहले आउटस्टैंडिंग पे मेहनत करेंगे, आउटस्टैंडिंग कलेक्शन पे मेहनत करेंगे। तो जब आप आउटस्टैंडिंग रिसीवल में जाएंगे तो आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि मुझे एक साथ सारे कस्टमर्स को आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स भेजना है। तो समझो स्नेल अगर आप एयर के 4-5 कस्टमर सिलेक्ट करेंगे, स्किप कर दीजिए, हाँ चलिए, तो आप एक साथ समझो सारे कस्टमर सिलेक्ट कर सकते हो, ऊपर सिलेक्ट ऑल है, तो जो भी कस्टमर्स का ईमेल एड्रेस आपने टैली में डाला हुआ है, आप ये सेंड रिमाइंडर करेंगे तो एक साथ आपके 1000, 2000, 5000 कितने भी कस्टमर्स हैं, आप सबको आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेज सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन से। ठीक है, तो एक सजेशन है कि आप आउटस्टैंडिंग फीचर एक साथ लोगों को भेजना चाहते हैं आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स, तो आप अपने टैली में कस्टमर का ईमेल एड्रेस स्टोर कर लीजिए। तो ये क्या होगा कि आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर शेड्यूल हो गया, और जैसे ही आउटस्टैंडिंग सबको चला जाएगा आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा कि ये आउटस्टैंडिंग सबको आपके सारे कस्टमर्स को चला गया है सक्सेसफुली। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है। अगर आप अकाउंटेंट हो या बिजनेस ओनर हो, अगर आप पेमेंट फॉलोअप करते हो अपने कस्टमर के साथ, तो आप एक साथ सारे कस्टमर्स को आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेज सकते हो ईमेल द्वारा। एसएमएस इंटीग्रेशन और व्हाट्सएप इंटीग्रेशन अभी हमने नहीं किया है, व्हाट्सएप का पॉसिबल नहीं है तो उसमें तो काफी टाइम लग जाएगा, पर एसएमएस द्वारा आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स हम 1-2 महीने में लाने वाले हैं, तो वो फीचर भी जल्द से जल्द हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ओके, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती है कि नंबर्स मोस्ट ऑफ द कैसे मैच करने हैं, तो ये एक बार मैं बता देती हूँ। सेल्स रजिस्टर और परचेज रजिस्टर कैसे मैच करना है ये मैं पहले बताती हूँ। सो सेल्स रजिस्टर मैच करने के लिए टैली में डिस्प्ले अकाउंट बुक सेल्स रजिस्टर ओपन करना है। बिजनेस एप्लीकेशन में डैशबोर्ड पे जो सेल्स दिख रहे हैं ये माइनस क्रेडिट नोट होते हैं, मतलब जो मेरा एक्चुअल सेल्स है उसमें से क्रेडिट नोट माइनस होता है। तो अगर मुझे चेक करना है तो मैं सेल्स के ऊपर क्लिक करूंगी, अंदर जाऊंगी तो मुझे बाइफिकेशन मिलेगा। राइट हैंड साइड में मेरा क्रेडिट नोट का वैल्यू रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड में मेरी सेल्स की वैल्यू रहेगी जो मेरे टैली के सेल्स रजिस्टर से मैच करेगी। तो सेल्स रजिस्टर की वैल्यू यहाँ से मैच होगी। सेम एज अ परचेज के लिए भी, परचेज जो होता है परचेज माइनस डेबिट नोट हम दिखाते हैं। तो टैली के जो परचेज रजिस्टर की जो वैल्यू है वो चेक करने के लिए परचेज के अंदर जाना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो परचेज की वैल्यू है वो मेरे टैली के परचेज रजिस्टर से मैच होनी चाहिए, और जो लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट नोट का अमाउंट रहेगा। फिर है रिसीट्स एंड पेमेंट्स कैसे चेक करना है। रिसीट्स चेक करने के लिए डैशबोर्ड पे रिसीट्स में जाना है, तो यहाँ पे पार्टी वाइज पता चलेगा हमने कितने रिसीट्स पास किए हुए हैं, तो ये रिपोर्ट हमको यहाँ पे मिलेगा। सेम एज अ पेमेंट, अगर हम पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो पार्टी वाइज मुझे डिटेल्स मिलती है, इस पार्टी का इतना इतना पेमेंट आया हुआ है, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग के लिए मुझे चेक करना है कि मेरे रिसीवेबल्स कितने हैं, तो रिसीवेबल्स चेक करने के लिए आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में ग्रुप बाय लेजर रहेगा, उसको हम लेजर ग्रुप सिलेक्ट करेंगे। सन्ड्री डेटर्स की जो वैल्यू है वो मेरे टैली के जो सन्ड्री डेटर्स है, मतलब बैलेंस शीट से करंट असेट्स से हम सन्ड्री डेटर्स में जाएंगे, वो वैल्यू और ये वैल्यू मैच होनी चाहिए, मतलब ये मेरे टोटल आउटस्टैंडिंग है। सेम हम पेबल देखेंगे, आउटस्टैंडिंग पेबल में ग्रुप बाय लेजर रहेगा, हम उसको लेजर ग्रुप सिलेक्ट करेंगे।
और उसको हम सन्ड्री क्रेडिटर से मैच करेंगे, जो टैली में बैलेंस शीट से लायबिलिटीज से हम सन्ड्री क्रेडिटर्स मैच करेंगे, तो ये मैच हो जाएगा। फिर है स्नेहल, और एक चीज मैं दिखाना चाहता था यहाँ पे, आप अगर एक बार आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल पे जाएंगे, तो जो हम आपको ये बता रहे थे कि जब आप क्रेडिट डेज, क्रेडिट टर्म्स सब टैली में डालेंगे, तो देखो यहाँ पे एयर केमिकल्स के नीचे हमने डाला हुआ है 30 डेज का क्रेडिट लिमिट है, और क्रेडिट अमाउंट है 10 लाख रुपए। तो और ये कस्टमर मुझे 42 डेज में पेमेंट करता है, तो 30 डेज के बदले 42 डेज में पेमेंट करते हैं, मतलब हमेशा मेरा एवरेज पेमेंट वो डेट आता है 12 दिन से। एक बार आप अगर सॉर्टिंग में जाएंगे, तो आप यहाँ पे सॉर्ट भी कर सकते हैं, सॉर्ट बाय फील्ड्स के एवरेज पेमेंट डेज के हिसाब से। सो मेरे कौन से कस्टमर है जो पेमेंट हमेशा मुझे लेट देते हैं, तो समझो अगर टिमकर एज एन एग्जांपल है, 10 दिन का क्रेडिट पीरियड है, तो वो सामने 645 दिन में मुझे पैसा दे रहे हैं। ओके, ये हमारा डमी एग्जांपल है, प्रैक्टिकल लाइफ में शायद इतना पॉसिबल नहीं है, बट ये एक एग्जांपल है कि आप ये भी देख सकते हो कि आपके डिफॉल्टर्स कौन है, कौन से पार्टी है जो आपको रेगुलरली पेमेंट नहीं दे रही है, क्रेडिट डेज जो आपने सेट की उससे ज्यादा टाइम में दे रही है। ओके, अभी हम यहाँ पे कैश और बैंक की जो रिपोर्ट्स है वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे ही ऑप्शन है कैश और बैंक बैलेंस, इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो हमको यहाँ पे सब डिटेल्स आती है, जैसे टैली में रहेगी कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस और बैंक ओडी अकाउंट। सो ये डिटेल्स हमको यहाँ से पता चल सकती है। फिर है एक्सपेंसेस रिपोर्ट। एक्सपेंसेस रिपोर्ट चेक करने के लिए हम रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है एक्सपेंसेस। यहाँ पे मुझे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों का मुझे रिपोर्ट्स मिल सकते हैं। तो ये हम अगर इसके अंदर जाते हैं, अगर एग्जांपल में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाती हूँ, तो मेरे जो भी लेजर रहेंगे उनकी डिटेल्स मिलती है। तो हम यहाँ से ये रिपोर्ट्स हम चेक कर सकते हैं। स्नेहा, हम एक एंट्री का जो सेटिंग है, हमने बात की थी कि हम ऑप्शनल एंट्री डाल सकते हैं, तो उसकी भी काफी क्वेश्चंस पूछे हैं कि हम सेटिंग्स कहाँ पे है। तो डेटा एंट्री सेटिंग्स में ऑप्शनल वाउचर की जो सेटिंग है, एक बार वो हम दिखा देते हैं। ओके, सो डेटा एंट्री सेटिंग में ऑप्शन वाउचर्स की सेटिंग्स चेक करने के लिए डैशबोर्ड पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में डेटा एंट्री सेटिंग में हम जाएंगे। फिर यहाँ पे ऑप्शनल एंट्री करके ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ डिसेबल इट टू ऐड एंट्रीज इन टैली एज रेगुलर। सो ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहेगा, इसको हम ऑन करेंगे तो ये मेरे टैली में एज रेगुलर ये एंट्रीज जाएगी। तो इसको हम यहाँ से ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको ऑन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये एंट्री सारी रेगुलर मोड में मेरे टैली में सिंक हो जाएगी। और यहाँ पे और एक सेटिंग है, जो हमने पार्ट नंबर डाला था स्टॉक आइटम का, वो कैसे इनेबल करना है। सेटिंग्स में शेयर में हम जाएंगे, इनवॉइस में सेकेंड लास्ट ऑप्शन है इंक्लूड पार्ट नंबर। अगर हम इसको यहाँ से इनेबल कर देंगे तो हमको स्टॉक आइटम में और जब हम सारे बिल्स शेयर करेंगे वहां पे उस स्टॉक आइटम का पार्ट नंबर हमको पता चलेगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे जो डेमो में डाला था वो हम चेक करते हैं। ओके, तो इस आइटम का जब हम बिल शेयर करेंगे तो उसका पार्ट नंबर हमको यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे आमन के नीचे भी यहाँ पे भी पार्ट नंबर दिख रहा है 1 2 3 4 5। हमने टैली में इसका पार्ट नंबर डाला था, ये पार्ट नंबर यहाँ पे भी दिख रहा है, और जब हम इसके बिल शेयर करेंगे तो उसमें भी ये पार्ट नंबर आएगा। और डिस्क्रिप्शन जो है ये डिस्क्रिप्शन भी बिल शेयर करते वक्त बिल में आएगा।
एक बार डेटा एंट्री में सिग्नल आप सेटिंग दिखा देंगे, ऑप्शनल एंट्री की कहाँ पे है? ओके, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में डेटा एंट्री, डेटा एंट्री में ऑप्शनल एंट्री का ये ऑप्शन है, इसको हम इनेबल करेंगे। इसको इनेबल करने के बाद जो भी एंट्रीज हम यहाँ से करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन से, तो टैली में बाय डिफॉल्ट एज रेगुलर सिंक हो जाएगी। सो आज 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 के लिए जो एजेंडा था, वी हैव ट्राई टू कवर अप जितने भी चीज़ें हमें दिखानी थी, ताकि बिजनेस एनालिस्ट में आप जो रिपोर्ट्स हैं, बेसिक रिपोर्ट्स आप बेस्ट तरीके से यूज़ कर सके। आपके पास अभी भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू आस्क, हम जितने हो सके उतने कवर अप करेंगे। पर थैंक यू वंस अगेन फॉर अटेंडिंग। एक आध दो चीज़ें मैं और कवर करूँगा कि ये जो सेशन है कल और एक सेशन हमने रखा है 4:30 बजे। हम ये जो आपकी सेल्स टीम है उनको ट्रेन करेंगे कि बिजनेस एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, ताकि वो अपना सेल्स टारगेट अचीव कर सके, वो अपने कस्टमर्स को आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेज सके, वो इनएक्टिव कस्टमर्स पे मेहनत कर सके। तो हम सेल्स टीम को आपकी ट्रेन करना चाहते थे, तो कल उसका सेशन है। और अगर आप खुद बिजनेस ओनर है और आपको पूरा प्रोडक्ट वापस एक बार समझना है, तो सैटरडे को 2 सेशन है, एक हिंदी में एक इंग्लिश में। हमने ऑलरेडी ईमेल किया हुआ है सारी डिटेल्स, सो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। हम जितने भी हमारे सेशंस हो रहे हैं, हम यूट्यूब पे सारे अपलोड कर रहे हैं। तो आप हमारे अब बिजनेस सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको हमारा पेज दिखेगा, आप हमारे चैनल पे जाके सारे रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, सो अगर अभी आपका जो भी क्वेश्चन आता है स्नेहल, आप Q&A ओपन करके एक एक चीजें आप लाइव भी दिखा सकते हैं, सो वी कैन सी इफ अगर कोई क्वेश्चन है जो हम कवर कर सकें। ओके सर। सो मानसी का ये क्वेश्चन है कि रीऑर्डर पॉपअप पॉसिबल इन टैली। सो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है टैली में। रीऑर्डर जो भी सेटिंग्स है वो हमको टैली में करके रखनी है, उसका पॉपअप नहीं आ सकता है। जितने भी हो सके उतने क्वेश्चन आप कवर कर लीजिए, एक एक नेक्स्ट एक आंसर दे जाइए। जो आंसर हम मैं नहीं दे पाया हूँ आप आंसर दे सकते हैं। ओके, यहाँ पे प्रशांत का क्वेश्चन है, हाउ टू एक्सपोर्ट डीलर्स मास्टर्स ऑफ ऑल डीलर्स इन एक्सेल। सो अगर उनकी रिपोर्ट्स चाहिए, मतलब बिल वाइज रिपोर्ट्स चाहिए, तो वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो वो एक्सपोर्ट करने के लिए हम आउटस्टैंडिंग में जाएंगे और पर्टिकुलर पार्टी को सिलेक्ट करके जब हम उसको शेयर करेंगे। सेल आपको मोबाइल स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। ओके, सो एक क्वेश्चन ऐसा था कि मुझे पार्टी के डिटेल्स जो है वो मैं एक्सेल में शेयर कर सकती हूँ कि नहीं। तो अगर मुझे किसी पार्टी का आउटस्टैंडिंग शेयर करना है तो उसके लिए मैं आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में जाऊंगी।
एग्जाम्पल मुझे एयर केमिकल्स के बिल्स है वो शेयर करने हैं, उनको सिलेक्ट करूंगी। ऊपर शेयर का ऑप्शन है, शेयर करने के लिए मुझे पूछेगा जो ड्यू नहीं हुए हैं वो भी बिल शेयर करने हैं, तो मैं उनको नो करती हूँ। फिर यहाँ पे फॉर्मेट पूछता है, पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर करना है, एक्सेल में करना है, टेक्स्ट में करना है। तो हम अगर इसको एक्सेल सिलेक्ट करेंगे तो हम उसको शेयर कर सकते हैं, और अगर व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो व्हाट्सएप पे, जीमेल पे हम उसको शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको पता चलेगा हमको किस पे शेयर करना है। और एक यहाँ पे क्वेश्चन था, शिवम का क्वेश्चन है, अगर हम अनयूज लेजर्स जो है वो डिलीट करेंगे तो बिजनेस एप्लीकेशन में इसका डेटा मिलेगा या नहीं। तो उसका डेटा नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर वो टैली से भी डिलीट होता है तो वो डिलीटेड में सिंक हो जाएगा और उसका डेटा नहीं मिलेगा। So, एक क्वेश्चन है राहुल जी का कि एक लेजर है जिसका आउटस्टैंडिंग है 5,03,000 रुपए और वो कस्टमर बिल वाइज पे नहीं करता है, मतलब लमसम पेमेंट करते हैं या एडॉक पेमेंट बोलते हैं उसे। तो हाउ डू आई गेट एज वाइज स्टेटमेंट फ्रॉम दी ऐप? सर, अगर आपने टैली में सेटिंग नहीं रखी है राहुल जी के आप बिल टू बिल मेंटेन नहीं करते हो टैली में, तो ये नंबर पॉसिबल नहीं है मिलना। टैली ये नंबर तभी देता है जब आप बिल टू बिल एडजस्ट करते हो। बट अगर सारे बिल आपके ऑन अकाउंट रहते हैं, सारे पेमेंट जो भी आप कलेक्ट करते हैं ऑन अकाउंट रहते हैं, तो ये मिलना पॉसिबल नहीं है। सो आई होप आपका वो क्वेश्चन आंसर हो गया हो। सो आपको मोबाइल ऐप में जो भी दिखेगा कि आपका 5 लाख का आउटस्टैंडिंग है, तो बाकी का जो भी है वो ऑन अकाउंट में दिखेगा। ये बिल बाकी है और जो भी पेमेंट करने हुआ है वो ऑन अकाउंट में हुआ है। ओके, और एक यहाँ पे क्वेश्चन है प्रतीक गाला जी का। उनका क्वेश्चन ये था कि मल्टीपल लेजर ग्रुप्स का उनको सेल्स देखना है, तो वो कैसे देखना है, तो मैं ये बताती हूँ। डैशबोर्ड पे हम सेल्स में जाएंगे, ग्रुप बाय में हम अगर लेजर ग्रुप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप जो रहेगा सन्ड्री डेटर्स वो दिखाएगा। प्लस पे अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो ये जो आउटस्टैंडिंग ये जो सेल्स हमको दिख रहा है ये ग्रुप बाय दिख रहा है, ये ग्रुप वाइज सेल्स हमको दिख रहा है। अगर हम इनको सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर पार्टीज दिखेंगी जिनका सेल्स हुआ है। ऊपर यहाँ पे ऑप्शन भी है, अगर मुझे देखना है दिस वीक कितना हुआ, दिस मंथ कितना हुआ, दिस ईयर कितना हुआ, कस्टम डेट करके देखना है तो हम वैसे भी यहाँ से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन था, चेक एंट्री पॉसिबल है बिस से? मतलब जब आपकी सेल्स टीम फील्ड पे होती है तो क्या वो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं जाके वो एंट्री टैली में आ जाए? तो आप रिपोर्ट्स में जाके या प्लस बटन जो है यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे प्लस बटन पे, तो यहाँ पे क्रिएट रिसीट है। तो अब रिसीट पे जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जो भी कलेक्शन आपने किया हुआ है कस्टमर से वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और जब मोड में आप चेक डालेंगे तो आपको आप यहाँ पे चेक नंबर डाल सकते हैं और जो चेक की डेट है वो भी आप डाल सकते हैं। जितेश जी का एक क्वेश्चन था कि कैन आई गेट स्टेटमेंट ऑफ एनी लेजर फ्रॉम दी ऐप? हाँ जितेश जी, आप रिपोर्ट्स में जाके लेजर रिपोर्ट में जाएंगे तो कोई भी लेजर का आप स्टेटमेंट पूरा देख सकते हैं मोबाइल ऐप से। कैन आई मेक रिसीट ऑन ऐप आफ्टर टेकिंग पेमेंट फ्रॉम द पार्टी? सो पीयूष जी, ये जो क्वेश्चन था आपका भी आई थिंक सेम था। हाँ, आप यहाँ से रिसीट की एंट्री कर सकते हो और ये जो एंट्री है तुरंत टैली में चली जाएगी
जो भी आपका रेगुलर सिंक प्रोसेस है उसमें ये सिंक होके आपके टैली में वो एंट्री क्रिएट हो जाएगी और ये पार्टी के लेजर में ही आ जाएगी। तो आई होप पीयूष जी आपका क्वेश्चन भी आंसर हो गया है। तो दत्तात्रेय जी का क्वेश्चन है, अगर आज मैंने 10 इनवॉइस अलग अलग पार्टी के किए हैं और सभी इनवॉइस हर पार्टी को दिन के आखिरी में मेल भेजना है तो कैसे करें? तो दत्तात्रेय जी आप अलग अलग पार्टी के हैं तो एक पार्टी सिलेक्ट करके उनको उनका इनवॉइस भेज सकते हैं। अभी ये फीचर हमने नहीं लाया है कि समझो आज डे बुक में आपके 10 इनवॉइसेस है, आप 10 को इनवॉइस भेजना चाहते हो तो ये फीचर अभी फिलहाल नहीं है। बट आप वन एट ए टाइम, अगर आप डे बुक में जाएंगे या आप सेल्स में जाएंगे, स्नेल अगर आप सेल्स में जाएंगे तो यहाँ है ग्रुप बाय बिल्स। तो आज के जो भी बिल बने हैं वो आप डेट सिलेक्शन कर सकते हैं और वो सारे बिल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो वो बिल आप किसी पार्टी को भी वन बाय वन भेज सकते हैं। मृदुल जी का क्वेश्चन है कि व्हाट हाउ टू नो के स्टॉक रोटेशन कितना है वीक्स या मंथ में, एज इन मंथली मेरा व्हाट इज द स्टॉक आइटम और स्टॉक ग्रुप सेल। सो अब जब पार्टी में सॉरी आइटम्स में जाएंगे ना, स्नेल इफ यू कैन गो टू आइटम्स, कोई भी आइटम आप अमेजन किंडल पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको पहले सेल्स समरी मिल जाएगी कि ये आइटम की क्वांटिटी कितनी सेल हो रही है, टोटल सेल्स वैल्यू कितनी हो रही है, कितने बिल बने हैं आपके। फिर नीचे परचेस भी दिख जाएगा एंड सिमिलरली मंथ वाइज सेल्स भी मिलेगा। तो आप यहाँ पे सेल्स पे क्लिक करेंगे तो मंथ वाइज ये आइटम का क्या सेल्स हो रहा है तो वो सारी चीज आपको मिल जाएगी। ओके, तो होपफुली मृदुल जी इट इज नॉट एग्जैक्टली जैसा आपको चाहिए पर आई थिंक समवट आपको यहाँ पे आंसर मिल सकता है। राजेश जी का क्वेश्चन है, क्या हम पार्टी का मेल आईडी ऐड कर सकते हैं मोबाइल ऐप से? राजेश जी ये फीचर हम जल्दी लाने वाले हैं। हमने जो लास्ट वीक भी वेबिनार किए थे काफी लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है, तो वी आर होपिंग टू सी कि ये हम कैसे आपको फीचर दे ताकि अगर मोबाइल नंबर या एड्रेस चेंज करना है या ईमेल एड्रेस ऐड करना है तो आप मोबाइल से ही कर सके। तो ये फीचर रिक्वेस्ट हमारे बैकलॉग में ऑलरेडी एडेड है और हम जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। कैन वी एडिट द क्रिएटेड बिल इन टैली? नहीं, ये फीचर नहीं है। हम यहाँ पे हमने बिल एडिशन का एडिटिंग का ऑप्शन नहीं दिया है। सी हमारा फोकस ये है कि जो टैली में रिपोर्ट्स आपको नहीं मिलते हैं या अगर आप अकाउंटेंट है और आपके जो बिजनेस ओनर्स है आपको रेगुलर लेवल पे जो रिपोर्ट्स मांगते हैं वो आपको मोबाइल पे मिलते रहे, तो वो रिपोर्ट मतलब एडिटिंग ज्यादातर टैली में करना ज्यादा सेफ है और मतलब इजी भी है। तो वो अभी फीचर अभी हमने नहीं दिया है। प्रियंका क्वेश्चन है, अगर मेरा टैली का सर्वर बंद है तो हम वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं क्या? सो यस, अगर आपका टैली बंद है और आप कहीं बाहर हो किसी काम से या फिर आप ऑफलाइन डेटा भी देख सकते हो, एक्सेस हो सकता है डेटा, आप पूरा यूज कर सकते हो, आप बिल्स शेयर कर सकते हो, डेटा एंट्री भी कर सकते हो, तो ये पॉसिबल है। एक रिसीट की एंट्री अगर आप दिखाएंगे ना, एक आध दो दिन का क्वेश्चन था कि राहुल जी का क्वेश्चन था, अगर मुझे 2 लाख का पेमेंट मिलता है अगेंस्ट 2 बिल और बाकी का 20,000 जो भी है वो थर्ड बिल के अगेंस्ट आता है तो वो एंट्री कैसी होगी? तो जो एड बिल है ना वहां पे हम बिल वाइज कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, अगर हम एक दिखा दे तो आई थिंक कस्टमर्स को इजी पड़ेगा समझना। Okay.
तो हम यहाँ पे जो अभी मैं रिसीट क्रिएट कर रही हूँ, यहाँ पे हम बिल्स पे जाएंगे तो यहाँ से हमको बिल्स की लिस्ट मिलती है। तो मुझे यहाँ पे बिल्स सिलेक्ट करने हैं, कौन से बिल्स के अगेंस्ट मुझे पेमेंट सिलेक्ट करना है। तो एग्जाम्पल अगर मैंने 20,000 का रिसीट में क्रिएट कर रही हूँ तो मैंने एक बिल सिलेक्ट किया है 19,872 का, तो इसका मैं फुल अमाउंट पे कर रही हूँ। और एक कोई बिल है, इसमें से मैं एग्जाम्पल 50 रुपीज दे रही हूँ, तो वो बिल्स यहाँ से ऐड हो सकते हैं और वो बिल्स मुझे यहाँ पे दिखाएंगे। और प्रवीण परमार जी का क्वेश्चन है कि मुझे डेटर्स की लिस्ट 1 क्लिक पे मिल सकती है क्या? तो यस, ये पॉसिबल है। डेटर्स की लिस्ट एप्लीकेशन में देखने के लिए डैशबोर्ड पे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल पे क्लिक करना है। ग्रुप बाय में आपको लीजर ग्रुप सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सन्डी क्रेडिटर्स और डेटर्स 2 ग्रुप्स दिखेंगे। सन्डी डेटर्स के लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा प्लस का सिंबल है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपके सारे सब ग्रुप आ जाएंगे। एग्जाम्पल मैंने सेल्स पर्सन ए क्लिक किया तो ये मेरी एक ग्रुप की सारी डिटेल्स आ गई है। सो इसको अगर मुझे शेयर करना है तो हम यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम इसको व्यू कर सकते हैं। चेतन जी का क्वेश्चन है, आइटम का स्टॉक क्वांटिटी कैसे देखेंगे, हाउ मच आई परचेज मंथली और क्वार्टरली। तो चेतन जी, आप आइटम्स में जब जाएंगे और कोई भी आइटम पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां दिखेगा कि मंथ वाइज आप क्या परचेज कर रहे हैं। सो वो वैल्यू वाइज दिख रहा है, क्वांटिटी वाइज हम नहीं दिखा रहे हैं। पर अगर आपको क्वांटिटी वाइज देखना है कि ये आइटम की मंथली सेलिंग क्या हो रही है, ये परचेज क्या हो रही है, तो स्नेल अगर आप परचेज में जाएंगे डैशबोर्ड से जाके यहाँ पे ग्रुप बाय स्टॉक आइटम कीजिए और जो भी आइटम सिलेक्ट करेंगे आप वहां पे ग्रुप बाय मंथ कर लीजिए। तो आपको दिखेगी कि ये आइटम है, मेरी अमेजन किंडल है, मैंने जनवरी में 12 क्वांटिटी खरीदी थी, नवंबर में 12 खरीदी थी, अक्टूबर में 2 खरीदी थी। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कोई चेतन जी, ये आपका आंसर हो गया हो। हाउ टू डिस्प्ले द चेक बाउंस एंट्री आफ्टर जनरेशन ऑफ रिसीट। बंकिम जी, ये आई डोंट थिंक ये पॉसिबल। आप टैली में कैसे करते हो, मुझे ये पर एंट्री समझनी पड़ेगी ताकि हम आपको यहाँ पे भी वैसे दिखा सके। और ये रिक्वेस्ट अब तक आई नहीं है तो हमको भी पता नहीं कि ये हम बेस्ट तरीके से आपको कैसे दिखाए। तो अनंत जी के कुछ एग्जांपल है, अगर आप हमें शेयर कर सकते हैं आफ्टर द वेबिनार, तो हम आपको बेस्ट मतलब इसका सोल्यूशन आपको दे देंगे। ऐप इनवॉइस एंट्री में राउंड ऑफ नहीं होता है, उसके लिए क्या करें? अनंत जी, ये इसका हम सोल्यूशन लाने वाले हैं। जब आप डेटा एंट्री करते हैं तब आप लेजर ऐड कर सके राउंड ऑफ का और राउंड ऑफ अमाउंट डाल सके, तो ये फीचर एक आध 2 वीक के अंदर आ जाएगा। तो उससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। राउंड ऑफ वाला आप उसमें एडिशनल लेजर्स भी डाल सकते हैं, कुरियर चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, एडिशनल डिस्काउंट जो भी है, तो आप वो भी आप कर सकते हैं यहीं से। आप एक्चुअली एंड्रॉइड पे और iOS पे ऑलरेडी ये फीचर लाइव है। आप लेटेस्ट वर्जन पे अगर अपडेट करेंगे तो आपको ये फीचर मिल जाएगा। ओके, ग्रेट। एक क्वेश्चन था, हाउ टू ऐड अ सिग्नेचर सो दैट इट गेट्स डिस्प्लेड ऑन इनवॉइस। तो स्नेहल, आप क्विकली दिखा देंगे कि ये इनवॉइस में सिग्नेचर कैसे ऐड करना है? ओके, तो मोबाइल एप्लीकेशन में सेटिंग्स में जाना है, शेयर में अगर हम इनवॉइस में जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है लोगो एंड सिग्नेचर का, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो हमको इसको अलाउ करना होगा और यहाँ से हम सिलेक्ट करके इसको ऐड कर सकते हैं। तो जब भी हम बिल शेयर करेंगे, लीजर शेयर करेंगे, तो वो ऑप्शन उसमें आ जाएगा। एक क्वेश्चन था रविंद्र जी का, कैन आई सेंड स्टेटमेंट ईयर वाइज इन पार्टी? हाँ, तो आप ये भेज सकते हैं। तो आपको रविंद्र जी क्या करना है, जब आप रिपोर्ट्स में जाएंगे, लेजर रिपोर्ट में जाएंगे, आप जो टाइम पीरियड है आप उसमें दिस ईयर कीजिए, तो पूरे साल का स्टेटमेंट आप किसी को भेज सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर का भी भेजना है तो जो लेफ्ट राइट एरो दिया हुआ है एट द टॉप, आप वहां पे प्रीवियस ईयर भी करके वो भी आप भेज सकते हैं। सो कैन बिज एनालिस्ट बी एक्सेस ऑन कंप्यूटर? मृदुल जी, ये जो हमारा एप्लीकेशन है, फिलहाल खाली मोबाइल पे ही आप पूरा डेटा देख सकते हैं। सो विंडोज या मैकबुक पे अभी पॉसिबल नहीं है। हम हालांकि इस पे काफी कुछ लाने वाले हैं इन दिस कमिंग ईयर, कि आप मोबाइल मतलब डेस्कटॉप पे भी देख सके। तो पर अभी ये फिलहाल ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। भाई जैन का क्वेश्चन है कि टैली से रिसीट मोबाइल एप्लीकेशन से रिसीट की एंट्रीज बनाई है, बैकडेटेड एंट्रीज बनाई है, बट वो सिंक होके टैली में लेजर में नहीं दिखती है। सो प्लीज आप चेक करिएगा, वो ऑप्शनल वाउचर्स अगर इनेबल रहेगा तो ऑप्शनल वाउचर्स में रहेगी, तो वहाँ पे आप डेट सिलेक्ट करिए, जिस डेट की आपने एंट्री की है आपको वो एंट्रीज वहाँ पे दिखेगी, वहां से आप रेगुलर करके चेक कर सकते हैं। प्रियंक जी का क्वेश्चन है, हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ एडिंग डिजिटल सिग्नेचर टू इनवॉइस? सो प्रियंक जी, इसमें हम जो फीचर दे रहे हैं उसमें डिजिटल सिग्नेचर हम अनेबल नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी जो सिग्नेचर है उसका, समझो व्हाइट पेपर पे आपने साइन करके उसका फोटो ले लिया है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट हमने अभी डिजिटल सिग्नेचर का एड ऑन नहीं डाला हुआ है। हमने जो सिग्नेचर दिया हुआ है, जिस प्रकार से मैंने बोला, वही दैट इज ओनली पॉसिबल राइट नाउ। हिमांशु कुमार जी का क्वेश्चन है कि जब डेटा एंट्री करते हैं उसमें स्टैंडर्ड प्राइस ले रहा है आइटम, जब भी हम सिलेक्ट करते हैं, जबकि वो लास्ट सेल रेट लेना चाहिए। उसके लिए सेटिंग्स है एप्लीकेशन में, मैं बताती हूँ वो सेटिंग्स कैसे चेक करनी है। सेटिंग्स में जाना है, डेटा एंट्री में जाना है, फिर ऑर्डर्स में जाके यहाँ पे ऑप्शन पूछता है सिलेक्ट ऑप्शन फॉर आइटम रेट। इसको अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन पूछता है लास्ट सेल और परचेज रेट सिलेक्ट करना है या फिर स्टैंडर्ड प्राइस सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से सिलेक्ट करके वो चेक कर सकते हो। और ये ऑप्शन के लिए नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर हमारा प्राइस लिस्ट भी हम सेट कर देंगे। तो आपने अगर टैली में प्राइस लिस्ट सेट किया है तो आप जब ऑर्डर्स बना रहे हो या इनवॉइसेस बना रहे हो तो आपके आइटम का प्राइस लिस्ट में भी आप डिफॉल्ट पिकअप कर सकते हो। ये मोस्टली नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर ये फीचर आ जाएगा। स्नेहल, केतन जी का एक क्वेश्चन था कि अगर वापस एक बार आप दिखा सकते हैं कि क्विकली सेटिंग्स में हम इनवॉइस और इनवॉइस के में सिग्नेचर कैसे डाल सकते हैं, तो एक बार वो दिखा देंगे। सेटिंग में जाना है, शेयर में इनवॉइस में जाके यहाँ पे कंपनी लोगो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन है। तो मैं इनवॉइस सिग्नेचर पर अगर क्लिक करती हूँ तो यहाँ से मुझे इमेज सिलेक्ट करना है और वो इमेज सिलेक्ट करके सेव करना है। तो जब मैं बिल शेयर करूंगी उसके ऊपर वो ऑप्शन आ जाएगा।
ये जो कंपनी लोगो एंड सिग्नेचर का जो ऑप्शन है, ये सिर्फ एंड्रॉयड में अवेलेबल है, iOS में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे कृणाल का कि टैक्स इनवॉइस जो है वो शेयर कैसे करना है। तो अगर कोई भी इनवॉइस मुझे शेयर करना है, मुझे सबसे पहले बिल सिलेक्ट करना होगा। जो बिल मुझे सिलेक्ट करना है, एग्जांपल मुझे सेल्स का एक बिल है, मैं सेल्स में जाऊंगी, एयर केमिकल्स का बिल है, बिल नंबर 287, मुझे ये शेयर करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। ऊपर यहाँ पे सेटिंग्स के साइड में शेयर का ऑप्शन है, ये हम यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप। यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट है, टेक्स्ट फॉर्मेट है। स्नेहल, एक क्वेश्चन था कि जब हम आउटस्टैंडिंग बेचते हैं तो हम बैंक डिटेल्स कैसे ऐड कर सकते हैं? तो आप अगर वो क्विकली दिखा देंगे तो एक आध दो कस्टमर का क्वेश्चन था। ओके, तो बैंक डिटेल्स ऐड करने के लिए सेटिंग में जाना है, शेयर में जाना है, इनवॉइस में जाना है। इनवॉइस फुटर में सेकेंड ऑप्शन है ऐड बैंक अकाउंट। यहाँ से मुझे अपना बैंक सिलेक्ट करना है। मैंने अपना बैंक है, एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो हम यहाँ से बैंक सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप ये बैंक ऐड करेंगे, जब आप इनवॉइस की कॉपी भेजते हैं, जब आप आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजते हैं, तो ये सारी जगह ये आपकी बैंक डिटेल्स के साथ जाएगा। ओके। और हाँ, आप जो भी इनवॉइस बेचते हो, जो भी बेचते हो, उसमें पहले आपको प्रीव्यू दिखेगा पीडीएफ कैसा होता है, उसके बाद ही जाएगा। ये प्रीव्यू खाली पीडीएफ में पॉसिबल है। और जब अगर आप उनके टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो और व्हाट्सएप भेज रहे हो, तो आपको पहले मैसेज देख सकते हो सेंड बटन क्लिक करने के पहले। तो आई थिंक ये भी किसी का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था चेतन जी का, मुझे जानना है कि किस पार्टी का ईमेल एड्रेस नहीं है। तो चेतन जी आप क्या कर सकते हैं, स्नेहल, अगर आप आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में जाएंगे और एक पार्ट ये मल्टी सिलेक्ट करेंगे, एयर केमिकल्स करिए। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट ऑल करते हैं, तो जो भी पार्टी के ईमेल एड्रेसेस आपने टैली में डाले हुए हैं वो ब्लू में हाईलाइट हो जाएंगे। तो अगर सुनील आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो जो भी आपके उसमें देखो ये ब्रिटानिया है, उसका ईमेल एड्रेस मैंने टैली में ऐड किया हुआ है, इसलिए ब्लू में सिलेक्ट हो गया। तो मेरे डेटा में खाली 11 कस्टमर्स के मैंने ईमेल एड्रेस डाले हुए हैं। जो भी व्हाइट में है मतलब उसका ईमेल एड्रेस प्रेजेंट नहीं है टैली में। ठीक है, तो चेतन जी दिस इज अ गुड वे कि आप क्विकली जान सकते हो कि कौन से पार्टी के ईमेल एड्रेसेस अपने टैली में नहीं डाले हुए हैं।
आई एम नॉट एबल टू क्रिएट मोर देन वन आइटम इन क्रिएटिंग इनवॉइस। सो प्रवीण जी आप कर सकते हैं। स्नेहल हम क्विकली एक बार दिखा देते हैं कि जब आप इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो वो हम मल्टीपल आइटम्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो हम दिखा देते हैं क्विकली। तो मैं सेल्स का इनवॉइस क्रिएट करती हूँ। हम लेजर सिलेक्ट करेंगे, फिर सेल्स का लेजर हम लेंगे। आइटम एग्जांपल मैंने Amazon Kindle ले लिया। गो डाउन क्वांटिटी। सो एक क्वेश्चन, अगर आप वापस जाएंगे ना स्नेहल, आप एक मिनट वापस और एक आइटम ऐड कीजिए। आप आइटम एलिमेंट सिलेक्ट करिए। हाँ, तो यहाँ पे अगर समझो ये ब्लैकबेरी सिलेक्ट करते हैं तो बाजू में आपको स्टॉक भी दिखेगा कि करंटली आपका स्टॉक कितना है। जो भी लास्ट सिंक हुआ था वो वाला स्टॉक दिखेगा। तो अगर पैरेलली मल्टीपल लोग एंट्री कर रहे हैं तो वो सारा का एक साथ अपडेट नहीं होगा जब तक वो एंट्री टैली में से मोबाइल में सिंक नहीं हो जाती। ओके, पर जो लास्ट सिंक हुआ है वो स्टॉक आपको दिखेगा बिफोर क्रिएटिंग दी एंट्री। ओके, तो मैं और एक आइटम सिलेक्ट करती हूँ, आमंड। तो हम मल्टीपल स्टॉक आइटम्स यहाँ पे ले सकते हैं। ऐड आइटम पे जाके हमको वापस आइटम सिलेक्ट करना है। तो पूरी प्रवीण जी आपको ये आंसर मिल गया है। आप मल्टीपल आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं व्हाइल क्रिएटिंग एन एंट्री फ्रॉम द मोबाइल एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन था, हाउ टू मेंटेन ईच एंड एवरी पॉइंट यूज बाय अ सेल्स टीम। अगर सर आप अभी भी अटेंड कर रहे हो तो ये क्वेश्चन अगर क्लैरिफाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। तो वी कैन ट्राई टू आंसर दिस। काइंडली शुभम जी का क्वेश्चन था, काइंडली सजेस्ट द बेस्ट वे टू हैंडल मटेरियल रिटर्न ऑन रेगुलर बेसिस। सो मटेरियल रिटर्न ज्यादातर लोग क्रेडिट नोट यूज करते हैं, या अगर आप डिलीवरी नोट और रिसीट नोट यूज करते हो तो वहां पे भी आप यूज कर सकते हो कि जो भी माल आपको वापस आया है तो वो रिसीट नोट या क्रेडिट नोट के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। तो दोस आर द टू वेज वी वुड सजेस्ट कि आप रिटर्न हैंडल कर सकते हो टैली के अंदर। सो आई होप अभी भी आप लाइव हो और ये आपको आंसर मिल गया हो। तो देयर आर मोर क्वेश्चंस हम ले सकते हैं, लास्ट एक आध दो क्वेश्चन ले सकते हैं अगर हमने कोई आंसर नहीं किया है तो।
सो अभय जी का क्वेश्चन है हाउ टू चेंज द टाइप ऑफ एंट्री. अभय जी दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर आपको एंट्री का टाइप चेंज करना है वो आपको टैली से ही करना पड़ेगा. बिज एनालिस्ट में हमने एडिटिंग का उस हिसाब से नहीं दिया है, तो वो फीचर नहीं है. थैंक यू सर, आपने वेरी गुड अप्रोच बाय बिज एनालिस्ट. थैंक यू सो मच. हमारी कोशिश यही है कि जो भी हमारे कस्टमर्स है ये एप्लीकेशन मैक्सिमम यूज कर सके. सो थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक. ये मतलब अच्छा लगता है कोई पॉजिटिव फीडबैक देता है, तो थैंक यू सो मच. Can you please show me again how to send yearly ledger to all customers at one shot? स्नेहल, आप ये दिखा सकते हो क्विकली अगेन? स्नेहल, आप फीचर दिखा देंगे आप? हेलो. लाली गोविंदा जी को जानना है कि हम आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स एक शॉट में कैसे भेज सकते हैं. नहीं तो लाली जी काम करेंगे, अगर आफ्टर द वेबिनार अगर ये आंसर हम नहीं दे पाए तो हम आपको वीडियो भी दे देंगे, पर ठीक है फिलहाल अभी दिखा देते हैं. ओके. आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स में जाना है. आई थिंक उनका कुछ नेटवर्क इशू है लाली जी, तो शायद नहीं कर पा रहे हैं. बट वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि आप ये कर सके. तो आपको क्या करना है बेसिकली, अगर आपके पास ऐप ओपन है तो आप आउटस्टैंडिंग में जाइए. आउटस्टैंडिंग से आप सिलेक्ट कीजिए जो भी पार्टीज जिसको आपको आउटस्टैंडिंग भेजना है, या सिलेक्ट ऑल कीजिए और नीचे से सेंड रिमाइंडर पे क्लिक कीजिए, तो आपको जो फीचर चाहिए वो हो जाएगा. Charan ji, nice training session and appreciate if you can guide which particular video to watch on YouTube to learn all the features. Also, please arrange link of past and today's video. Surely Charan ji, हम definitely भेजेंगे. मैं जो हमारा YouTube चैनल है, मैं आपका लिंक उसका लिंक आपको अभी मैसेज डाल रहा हूँ, तो आप बिजनली सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. तो आप सारे पहले के भी वेबिनार से देख सकते हैं वहाँ पे. तो ठीक है. और लाली जी, एक साथ जो आपका जो क्वेश्चन था कि एक साथ आप सारे आउटस्टैंड लेजर का कैसे भेजें, होल ईयर लेजर, दैट इज नॉट पॉसिबल. वो फीचर अभी हमने नहीं लाया है. हालांकि फ्यूचर में हम सोच रहे हैं कि ऐसा कोई फीचर आपके लिए अनेबल करें, पर एज ऑफ राइट नाउ ये फीचर पॉसिबल नहीं है. पर मैं आपकी रिक्वेस्ट जो भी है ले लेता हूँ और हम ये बैकलॉग में श्योरली ऐड कर लेंगे. थैंक यू चरण जी. थैंक यू प्रवीण जी. अच्छा लगा कि वी आर ग्लैड दैट आपको यू फाउंड दिस सेशन यूजफुल. थैंक यू सो मच. और एक क्वेश्चन है अभय जैन जी का कि आई डिड नॉट गेट ऑप्शनल एंड रेगुलर एंट्री, हाउ टू डू. सो अभय जी, आपको जब भी आप सेटिंग में जाओगे, मैं सेटिंग एक बार बता देती हूँ. सेटिंग में अगर आप जाओगे
स्नेहल आपका स्क्रीन ऑफ है तो हाँ आप सर। एक रोहित जी का क्वेश्चन था कि ऑप्शन मिलेगा, हाँ ऑप्शन सॉरी एंट्री, आप इसको ओके आप इसको अगर इनेबल करोगे तो आपकी एंट्री जो है बाय डिफॉल्ट वो रेगुलर में जाएगी, फिर उसमें आप चेक कर सकते हो। आई थिंक स्नेहल का नेटवर्क बार बार ड्रॉप आउट हो रहा है। सो बेसिकली अभय जी आप सेटिंग्स में जाएंगे, डेटा एंट्री सेटिंग्स में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक टॉगल दिखेगा, ऑप्शनल एंट्री अनेबल करना है कि नहीं करना है। तो अगर आप ऑन रखेंगे तो सारी एंट्रीज जो मोबाइल से क्रिएट करोगे वो ऑप्शनल में जाएगी, वरना रेगुलर में जाएगी। सो दैट आप वहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। रोहित कुमार जी का क्वेश्चन था जो नीना जी ने भी पहले पूछा था कि अगर आप कोटेशन क्रिएट करते हो तो वो टैली में सिंक नहीं होगी, जो करेक्ट है। बट इफ यू क्रिएट अ वाउचर टाइप ऑप्शनल एज कोड्स, विल इट सिंक? अगर आप वाउचर टाइप ऑप्शन क्रिएट करते हो तो वो ज्यादातर फिर लोग अगर टैली में एंट्री सिंक करवाना चाहते हैं तो वो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट कीजिए जो टैली में सिंक हो जाएगी, पर कोटेशन आप भले ऑप्शनल वाउचर के तौर पे भी करिए तो वो सिंक नहीं हो पाएगी, इवन इफ इट्स अ डिफरेंट वाउचर टाइप। सो विद दैट वी विल ट्राई टू क्लोज दिस सेशन। एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं, बट we will try to close this session, and thank you so much once again for attending. I hope ये आपके लिए useful रहा हो, और we will keep webinar session every week. तो अगर कुछ मिस आउट हुआ है तो आप नेक्स्ट वीक में भी अटेंड कर सकते हैं। हम ये वीडियो सारे हैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे, तो अगर कुछ मिस आउट हुआ है तो आप वो भी कर सकते हैं। थैंक यू भाई जी। ओके और एक इंफॉर्मेशन था सब यूजर्स के लिए और सबके लिए कि एप्लीकेशन के थ्रू टिकट कैसे रेस करना है। सो डैशबोर्ड पे ये जो प्लस क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, हेल्प में जाना है, यहाँ पे जाके नीचे ब्लू में एक हाईलाइटेड है क्रिएट टिकट, यहाँ से आप टिकट रेस कर सकते हो। जो भी आपका मैसेज है आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर मेरा डेटा मिसमैच का इशू है, सिंक इशू है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और हम इसको सेंड मैसेज करेंगे। इससे आपका टिकट यहाँ से रेस हो जाएगा और हमारी टीम में से आपको कॉल बैक आ जाएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी टिकट रेस कर सकते हैं, और अगर आप माई टिकट्स में जाओगे तो आपको आपके टिकट्स जो भी आपने रेस किए हो यहाँ से दिख सकती है। So ठीक है, Snail, with this we'll close the session. Thank you once again everyone. Thank you for attending, and if any point of time आपको और भी कुछ हेल्प चाहिए, और भी कोई क्वेश्चन है जो हम आज आंसर नहीं कर पाए हैं, फील फ्री टू रीच आउट टू अस। आप एक टिकट क्रिएट कर दीजिए और हमारी टीम आपको कॉल करके आपके सारे क्वेश्चन आंसर कर देगी। ओके, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, एंड होपफुली हम ये सिचुएशन से सारी इंडिया पूरी बाहर जल्दी निकलेगी। So stay safe and stay home. Thank you so much. Thank you so much.